नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों के लिए डेली 4 क्लासेज आएंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 क्लासेज ही आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही इनको चारों कर दूं, जो चारों रेगुलर क्लासेज हैं वो आप लोगों के लिए शेड्यूल की जाए। और अगर आप चाहते हैं ये सभी क्लासेज लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर करके आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। नई दिल्ली में आयोजित छठे इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G मोबाइल सर्विस को शुरू किया है? दोस्तों, 5G मोबाइल सर्विस को शुरू करने वाला देश का पहला टेलीकॉम कंपनी बन गई है एयरटेल। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? दोस्तों, प्रथम पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जीता है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये जो है एमपी के अंदर, ये एमपी को दिया गया था, और सबसे पहला जो है यहाँ पर इंदौर जो है, ये आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शहर को 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार? तो इंदौर को दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है जिसके अंदर हम 365 डेज के लिए आप लोगों के लिए जो 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे, लगभग 365 दिन चलेगी, यानी कि पूरे 1 साल तक चलेगी ये सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर लाइक का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक के लिए। कमेंट करके आप मुझे न्यू टॉपिक्स के बारे में भी बता सकते हैं कि किस न्यू टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए हैं। अगला प्रश्न है, 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है आशा पारेख को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गरीबों के लिए आसरा पेंशन को शुरू किया गया है? दोस्तों, गरीबों के लिए आसरा पेंशन को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने किस नाम से इंसान के सारे काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका नाम है ऑप्टिमस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में इरडी ने किस नाम से बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? दोस्तों, इरडी ने यहां पर बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को शुरू किया है, इसका नाम है बीमा सुगम। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को शुरू किया है? दोस्तों, ये क्या है? हरियाणा की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है इसको चालू किया है? दोस्तों, ये किया गया है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, बिहारी पुरस्कार 2022 32वां जो है ये दिया गया है माधव हरदा को, डॉक्टर माधव हरदा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे हम WIPO के नाम से जानते हैं, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे हम
GII 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों इसमें भारत को रखा गया है 40वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च को निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो दोस्तों भारत ने यह किया है आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिजली से चलने वाली दुनिया की सबसे पहले हवाई जहाज अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरा किया है दोस्तों ये किया है अलीस ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये पहला हवाई जहाज है जिसका नाम है अलीश। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में तेलंगाना सरकार की किस योजना को जल जीवन मिशन पुरस्कार 2022 दिया है दोस्तों? तो दोस्तों ये दिया है यहां पर मिशन भागीरथ योजना को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? दोस्तों भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो हैं ये बने हैं आर वेंकटमणि, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा है? दोस्तों ये नवाजा है कुमार शानू को, शैलेंद्र सिंह को और आनंद मिलिंद को। यानी कि ये तीनों जो हैं यहां पर इनको मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो है ये कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी गश्ती पोत INS सुनियाना के साथ किस नाम से सेशल्स में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसेना प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है? दोस्तों इसका नाम है सदर्न रेडिनेस। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों ये किया गया है उत्तराखंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये किया है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की मेजबानी में किस थीम के साथ इस साल 27 सितंबर 2022 में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है यहां पर रीथिंकिंग टूरिज्म के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीथिंकिंग टूरिज्म ये इस बार की क्या रही दोस्तों ये इस बार की थीम रही है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों यानी कि जो PM है इसके स्तर में 40% की कमी लाने का जो नया लक्ष्य है ये तय किया है? दोस्तों ये किया है 2026 तक। जो प्रदूषणकारी कण है यानी कि जिन्हें हम इंग्लिश में PM के नाम से जानते हैं, तो ये जो है इनको 40% तक घटाया जाएगा और ये लक्ष्य जो है ये 2026 के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला अधिकारी कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है दोस्तों ये किया गया है षष्ठी बख्शी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है?
दोस्तों ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। ए जो ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह सम्मानित किया गया है यहां पर सुएला ब्रेवरमैन को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल की किस ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत घोषित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है यहां पर पुलमपारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज क्रिकेटर ने एक दिवसीय खेलों से संन्यास ले लिया है? दोस्तों ये लिया है झूलन गोस्वामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? दोस्तों कृत्रिम पैर का जो निर्माण है ये किया है यहां पर इंटेलिजेंट के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों रतन टाटा जी को, केटी थॉमस और करिया मुंडे को, यानी कि इन उपयुक्त तीनों को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना के द्वारा भारत सहित 14 देशों का द्विवार्षिक काकुडू 2022 सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया है? दोस्तों ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है दोस्तों भारत को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 35वें नंबर का, हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है। दोस्तों इसका नाम है आरईसी, यानी कि ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने कहां लुप्त प्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहां पर किया है? दोस्तों ये किया है पाक खाड़ी में। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 37वें नंबर का, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा किसे गोलकीपर्स ग्लोब गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये राधिका बत्रा को भारत से, जारा जोया को अफगानिस्तान से और वेनिसा नाकेट को युगांडा से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को गोलकीपर्स ग्लोब गोल्ड्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? दोस्तों ये छल्लो शो गुजराती फिल्म है, उसको यहां पर नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? दोस्तों ये बनाया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एनिमल इनको मिल गया है खाने के लिए। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने
कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने और 32 सालों की शानदार सेवा के बाद किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? दोस्तों ये किया गया है आईएनएस अजय को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।